अनुभव यही है कि अपना जय बोले कि बोलते जाओ, और हर धामों पे यही है, और उनकी कृपा होती है तो दर्शन भी हो जाता है। ऐसी बात नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक ऋषिकेश आया हूं। हमको एक महात्मा मिले हैं, फक्कर महात्मा हैं, जो अपना भ्रमण करते रहते हैं, त्यागी। तो दोस्तों, महात्मा जी से मैं बातचीत करके आपको दिखाता हूं कि महात्मा जी के जीवन का क्या अनुभव है, महात्मा जी कहाँ कहाँ घूमे हैं, महात्मा जी किन किन गुफाओं में तपस्या किए हैं। महात्मा जी से दक्षिणेश्वर भी गए थे, जो माता काली का मंदिर, वहाँ के बारे में बात करेंगे, सत्संग भी सुनेंगे। दोस्तों आइए चलिए महाराज जी से बातचीत करते हैं। महाराज जी, आपका शुभ नाम? ओमकार फक्कड़ बाबा। महाराज जी, आप फक्कड़ हैं, आप ये बताएं कि आज तक आप किन स्थानों पर जाके भजन बंदगी किए हैं? पकड़ लीजिए, माइक पकड़। भजन बंदगी मैं रास्ते में ही करता रहता हूँ, और मैं धामों पे जाता हूँ और दर्शन करता हूँ। अच्छा। और मेरा कोई वैसे स्थान नहीं है कि मैं भजन की जाएगा स्थायी बैठ के करूँ। हाँ। करता हूँ शाम को, जहाँ भी रहता हूँ रुकता हूँ, वहीं पे करता हूँ। और वैसे मैं किसी स्थान पे भजन क्रिया नहीं करता, वैसे दर्शन करने जाता हूँ। मैं रास्ते में ये अपने भजन क्रिया होती है। मतलब रास्ते में ही तपस्या चलती है। अच्छा महाराज जी, किन किन स्थानों पर आज तक आपने तपस्या किया है नजदीक से? मैंने शुरुआत मैंने वैसे चित्रकूट धाम से किया था। फिर वृंदावन चौरासी में आया हूँ। अच्छा। वृंदावन चौरासी से फिर यहाँ उत्तराखंड। अच्छा। ये नीलकंठ भगवान। हाँ। और गणेश गुफा है, पार्वती मैया के स्थान है, झिलमिल गुफा है, और इन स्थान सभी स्थान पर जाके फिर उसके बाद मैंने चालू धाम की यात्रा चालू कर दी थी। अच्छा। तो अब दोबारा आया हूँ इस सीजन आगे। अब देखो क्या आगे जाके। अभी मैं वैसे माँ काली दर्शन करके आया हूँ बंगाल से। अच्छा महाराज जी, माँ काली का दर्शन आप करने गए थे दक्षिणेश्वर बंगाल में, जहाँ रामकृष्ण परमहंस रहते थे ना, विवेकानंद। तो महाराज जी, वहाँ पर आपका अनुभव कैसा रहा? नजदीक से बोलिए। मेरा अनुभव तो ये है कि देखो, माँ साक्षात तो मिलती नहीं है। मिल भी जाती है तो दिखाई नहीं देती, दिखाई भी देती है तो फ्रूट नहीं देती। और जो वहाँ पे देखने को मिल रहा है धाम पे जाके, तो वहाँ पे वो क्या बोलते हो उसको, ज्वार भाटा। जैसे मैं स्नान करके ज्वार पास में गया गंगा जी की दूसरी जगह पे, तो वहाँ एक ज्वार भाटा आया, और वो मुझे दर्शन के रूप में मिला। अच्छा महाराज जी, कुछ गीता रामायण या भागवत के बारे में आप कुछ सत्संग सुनाएं नजदीक से। गीता रामायण के बारे में तो धामों पे जाता हूँ, कहीं प्रोग्राम चलता है तो उसी में देखता सुनता रहता हूँ। और उतना टाइम भी नहीं रहता मेरे को कि ज़्यादा टाइम भी दे, और जितना टाइम मिलता है वो सुनता हूँ, क्योंकि धाम पे ही जाकर सुनता हूँ। अच्छा महाराज जी, ये बताएं कि जैसे उत्तराखंड के पहाड़ियों में आप गए, नीलकंठ वगैरह, वहां पर जाके आपने क्या अनुभव किया? अनुभव यही है कि अपना जय बोले कि बोलते जाओ, और हर धामों पे यही है, और उनकी कृपा होती है तो दर्शन भी हो जाते हैं। बताएं, आप कह रहे उनकी कृपा होती है तो दर्शन हो जाते हैं, तो उनकी कृपा कैसे होती है? कैसे, जिसे कहते हैं योगी वगैरह रहते हैं नीलकंठ में, बड़े पुराने पुराने, तो उनके बारे में आप कुछ बताएंगे? तो कुछ बताएं। जो ये जंगल में रहते हैं ऋषि मुनि, वो अपनी मर्जी से नहीं रहते। वो परमात्मा की मर्जी से रहते। और आगे कुछ बोलिए। और यही है कि ये हम अभी जाके गुफा उफा के, और ये मेट्रो का काम भी चल रहा है गुफाओं में, और गुफा नई बन रही हैं, कुछ पुरानी गुफा हैं, वो सब देखने को मिलता है। पहाड़ी इलाका है, झरने झर रहे हैं, और सब यही है। अच्छा महाराज जी, बताएं कि जो दक्षिणेश्वर में आप जब गए थे माता काली का दर्शन करने, तो वहाँ भी कहते हैं वहाँ तंत्र का काम ज़्यादा होता है, तंत्र जंत्र मंत्र? नहीं जी, मेरे को तो समझ में कुछ नहीं आया वहाँ पे। वैसे मेरे साथ में एक बंगाली ही था जो मेरे को लेके गया। मैं वहाँ की भाषा नहीं समझ सकता था,
तो उनके द्वारा मैं गया वहाँ पे। अच्छा और मुझे कोई समझ नहीं है, तंत्र मंत्र है। अच्छा। एक से बात हुई तो कह रहा मैं कर दूंगा कुछ, तो मैं उनको करने के लिए ऐसा है, मैं माँ के दरबार में आया हूँ और तुम कुछ कर नहीं सकती मेरे। मैंने फिर बोल भी दिया। मैंने कहा बंगाल में आया हूँ, बंगाल में मेरी माँ है। अच्छा महाराज जी, अभी आगे किन किन स्थानों पर आपका तपस्या करने का इरादा रहा? और मैं काफ़ी स्थान पे जा चुका हूँ, काफ़ी विश्वनाथ है और खाटू श्याम महाराज, साईं शिरडी है, नासिक है, प्रयागराज है, ऐसे बहुत से स्थान पे जा चुका हूँ। और अमरनाथ की तैयारी है। अच्छा, पहले कभी अमरनाथ गए हैं? हाँ, अभी नहीं गए, पहली बार। तो दोस्तों देखिए, महाराज जी से मैंने बातचीत किया। महाराज जी अपने शब्दों में सीधे साधे संत हैं, बताया जहाँ तक उनका अनुभव था, क्योंकि साधु हैं। तो दोस्तों अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।